दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चले और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सको। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया में 5G कब तक आएगा और आज की डेट में क्या एक 5G फोन लेना सही है या नहीं। तो यस, चले जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज 5G दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सब 6 5G और दूसरा होता है मिलीमीटर वेव 5G। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने से पहले हम जो अभी LTE नेटवर्क यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं। तो LTE की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 700 मेगाहर्ट्ज टू 2.7 गीगाहर्ट्ज और इसमें जो हमें हाईएस्ट स्पीड मिल सकती है वो है 300 MB पर सेकेंड। ये 300 MB पर सेकेंड को याद रखना, बिकॉज मैं आगे इसके बारे में दोबारा से बात करूँगा। तो अगर बात करें हम सब 6 5G की, तो उसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो है 450 मेगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज तक। और अगर इसको हम LTE से कंपेयर करें तो इतना भी ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए इसकी स्पीड में भी इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर बात करें मिलीमीटर वेव 5G की, तो उसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो है 24.25 गीगाहर्ट्ज टू 52.6 गीगाहर्ट्ज तक। और इसमें जो हाईएस्ट हमें स्पीड मिल सकती है, डाउनलोड स्पीड, वो है 20 GB पर सेकेंड। कहाँ 300 MB पर सेकेंड और कहाँ 20 GB पर सेकेंड। तो यस, जो मिलीमीटर वेव 5G है वही एक्चुअल न्यू जनरेशन या फिर एक्चुअल 5th जनरेशन नेटवर्क है। मतलब क्लियरली जो मिलीमीटर वेव 5G है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, एरिया वाइज देखने जाए तो सब 6 5G अच्छा है, बिकॉज सब 6 5G ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करता है, मिलीमीटर वेव 5G बहुत ही छोटा सा एरिया कवर करता है। लेकिन जब इंडिया में मिलीमीटर वेव 5G आएगा तभी ही हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में 5G आ चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो 4G के स्पेक्ट्रम्स हैं उसको हम 5G के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मिलीमीटर वेव 5G के लिए पहले हमें इंडिया में नए 5G स्पेक्ट्रम्स को लाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रम्स होता क्या है। तो देखो, अगर इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो स्पेक्ट्रम वो डिवाइस है या फिर वो कंपोनेंट है जो आपके फ़ोन से सर्वर तक डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और ये जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र की, वो 5G के अंदर 60 टाइम से भी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है अगर हम उसको 4G से कंपेयर करें तो। इसलिए हमें 5G अगर लाना है तो पहले 5G स्पेक्ट्रम्स को इंडिया में लाना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो ऑक्शन के थ्रू बिकते हैं। गवर्नमेंट ये स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन रखती है और जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह वगैरह, वो ये ऑक्शन में पार्ट लेते हैं और बिडिंग करते हैं और बाद में ये स्पेक्ट्रम्स को खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे इंडिया में ये 5G स्पेक्ट्रम को लाने में प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला है इसकी प्राइस, बिकॉज इंडिया में ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं, फिर चाहे आप 3G या 4G स्पेक्ट्रम की बात करो या फिर आप बात करो 5G स्पेक्ट्रम की, इनकी प्राइस इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ 5G स्पेक्ट्रम की, तो इसकी जो रिजर्व प्राइस है यानी कि जो मिनिमम प्राइस है वो है 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज। मतलब एक अच्छा खासा 5G नेटवर्क अगर बिल्ड करना हो इंडिया में, जहाँ पे पूरे इंडिया के सभी एरियाज कवर हो सके, तो जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको अराउंड 50,000 करोड़ स्पेंड करने पड़ेंगे ये स्पेक्ट्रम के पीछे। और ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बता रहा, ये तो बस एक एग्जांपल के लिए एक अप्रॉक्सीमेट में फिगर बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है 5G स्पेक्ट्रम्स को इंडिया में लाने के लिए। और एक और दूसरा प्रॉब्लम भी है जो कि है पुअर 4G नेटवर्क। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो 4G की मैक्सिमम स्पीड हमें मिल सकती है वो है 300 MB पर सेकेंड। लेकिन आई एम श्योर कि आप में से किसी ने भी ये स्पीड को आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। इनफैक्ट मैं जहाँ पे रहता हूँ इधर तो 5 Mbps भी बहुत मुश्किल से जाती है स्पीड। मतलब आज भी हम 4G की जो असली स्पीड है उसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं पा रहे। इन शॉर्ट, इंडिया में 4G की भी हालत इतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, अगेन कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि गवर्नमेंट 2021 में 4G स्पेक्ट्रम्स का ऑक्शन रखने वाली है ताकि इंडिया में जो 4G की स्पीड है उसको और इम्प्रूव कर पाए। तो अगर 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ तो फिर 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, इंडिया में 5G कब तक आएगा? तो देखो, अगर गवर्नमेंट कैसे भी करके 2021 में ही 5G स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन रख लेती है तो भी ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑक्शन होगा तुरंत हम 5G यूज़ कर पाएंगे। पहले 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, फिर जो टेलीकॉम कंपनीज है वो स्पेक्ट्रम खरीदेंगी, फिर उसके ऊपर अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगी और उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद जाकर 5G हम सबके लिए कमर्शियली अवेलेबल होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो यूएस में जो पहला 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था वो हुआ था 16 मार्च 2016 में। और यूएस में 5G कब आया?
2019 में। मतलब इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने के भी और 2-3 साल बाद या फिर 4 साल बाद हम 5G को यूज़ कर पाएंगे, यानी कि मे बी 2024 या 25 में हम इंडिया में 5G को यूज़ कर पाएंगे। और रजन मैथ्यूज जो कि डायरेक्टर जनरल है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन इन इंडिया के, उन्होंने भी ऐसा कहा है कि इंडिया में स्पेक्ट्रम की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से 5G आने में और 4-5 साल लग सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि इंडिया में आज अभी 2020 में एक 5G फ़ोन लेना सही है या नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, बिकॉज देखो हम नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने साल अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उसके बाद तो हम नया फ़ोन लेते ही हैं। और अब तक हमने ये वीडियो में जो डिस्कस किया उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इंडिया में 5G कब तक आ सकता है। तो अगर आप आज एक नया फ़ोन लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप 5G आने के पहले एक और नया फ़ोन ले चुके होंगे। तो इसलिए आज जो आप फ़ोन ले रहे हो उसमें अगर 5G का सपोर्ट है तो वो कोई काम का ही नहीं है, बिकॉज आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज की डेट में 5G फ़ोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, अगर आपको ओवरऑल फ़ोन अच्छा लगता है तो आप वो ले लो, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि ये वाले फ़ोन में 5G सपोर्ट है इसीलिए मैं यही वाला फ़ोन लूँगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो यस, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपने वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर दो। और बस मिलता हूँ आप सबको बहुत जल्द ऐसे एक इंटरेस्टिंग टेक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।